कृष्णा। आज मैं आपको 12 भाव में गुरु का क्या फल होता है उसकी सारी जानकारी आपको बताता हूँ। पहले भाव में गुरु होने से व्यक्ति ज्ञान में बहुत तेज होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, पढ़ना सीखना लगा रहेगा, धार्मिक दान भी करेगा। ज्ञान के कारण अहंकार भी मन में आएगा, सुनता किसी की नहीं, नौकरी में बड़ा पद मिलने का योग रहता है। प्रथम भाव में गुरु होने से सब सिखाकर भी धोखा खाने वाला, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने वाला, स्वास्थ्य में लापरवाही तो करेगा तो बीमार पड़ सकता है। पहले भाव में गुरु का ये फल होता। दूसरे भाव में गुरु होने से गुरु की वाणी बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरे भाव में अगर गुरु विराजमान है आपकी कुंडली में तो आप शिक्षक भी बन सकते हैं, एक सलाहकार भी बन सकते हैं, एक अच्छे वक्ता, समझाने वाले, ज्ञान का उपदेश देने वाले। शिक्षा अगर एक दिशा में अगर आपने मन लगाकर पढ़ाई की या मन लगाकर एक दिशा में आप चले तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। दूसरे भाव से संबंधित माना जाता है कि गुरु अच्छा है तो आपका संबंध घर में सबसे अच्छा रहेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा, और अपनी राशि में अगर गुरु हुआ तो आप अपने ज्ञान से काफ़ी धन अर्जित करेंगे। दूसरे भाव का ये फल होता है गुरु विराजमान हो तो। तीसरे भाव में अगर आपकी कुंडली में अगर गुरु विराजमान है तो गुरु तीसरे भाव में विराजमान, ये पराक्रम भाव का माना जाता है। तीसरे भाव में गुरु काफ़ी अच्छा माना जाता है। अच्छा गुरु क्या करता है कि ज्ञान के कारण पराक्रम फैलाएगा चारों तरफ, व्यक्ति सुखी रहेगा और धर्म को मानने वाला भी होगा। क्योंकि वो गुरु तीसरे भाव में है। धर्म से देखा जाए सरकार से काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा, शिक्षा में दिक्कत कम आएगी अगर आपका तीसरा भाव गुरु विराजमान है, अच्छा फल दे रहा है तो। भाई बहन से आपका संबंध सामान्य रूप से अपना फर्ज पूरा करते हैं। जीवन साथी भी बहुत ही सोच समझकर चुनते हैं। तीसरे भाव के गुरु वाले मान सम्मान में समझौता कभी किसी से नहीं करते हैं और हमेशा जीवन में पैसे जोड़कर रखते हैं और घर मकान आदि नए नए बदलते रहते हैं, बनाते रहते हैं। चौथे भाव में गुरु होने से जातक के पास घर गाड़ी होगा, मगर जातक का मोह नहीं मानेगा, वो फिर भी इन सारी चीज़ों का लोभ करता रहेगा। करियर में तरक्की, काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव में अगर गुरु हुआ तो विदेश यात्राओं का योग बनता है, व्यापार से काफ़ी सारा धन कमाता है पर उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। उसका यहाँ प्लान करके बचाना, सही जगह लगाना, आपका व्यापार बढ़ता है पर क्लाइंट के साथ सेवाओं का साथ ही अगर यह समझौता किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। चौथे भाव का ये फल प्राप्त होता है गुरु के विराजमान होने पर। गुरु अगर आपका पंचम भाव में अगर विराजमान है तो गुरु पंचम भाव प्रेम का, विवाह का आदि का कारक माना जाता है। गुरु यहाँ शिक्षा अच्छी देता है, उसी में कैरियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, आईटी, यहाँ अपने काम कोई सबसे ऊपर रखते हैं। ये पंचम भाव में गुरु विराजमान होने के कारण होते हैं। उसके कारण प्रेम या वैवाहिक जीवन में दोनों में समस्या बनी रहती है। पैसा कहीं लगाने से पहले गुरु बोलता है कि पूरी ज्ञान लेकर लगाए वरना नुकसान हो सकता है। जिसका पंचम भाव में गुरु होता है वो प्रेम में भी ज्ञान देने लगता है। षष्ठम भाव में अगर आपका गुरु विराजमान है तो जातक
अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी योग्यता से शत्रुओं को हरा देगा। व्यापार की जगह नौकरी चुनेगा। अपने ज्ञान के अलावा वक्त पड़ने पर दूसरों की सलाह भी लीजिए। जब आपको लगे कि हमें किसी और की सलाह लेना चाहिए तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। कुछ विश्वास, ज़्यादा विश्वास या मदद यहाँ गुरु को सामने वाले की कर देता है, जिसके बाद में खुद तकलीफ पड़ जाता है। मतलब किसी को उधार न दे, धर्म को माने और कुछ समय दे। किसी की बातों में ना आए। षष्ठम भाव गुरु वाला विराजमान हो तो सप्तम भाव में आपका गुरु अगर विराजमान है तो गुरु यहाँ अच्छा माना जाता है। यहाँ तो विवाह के बाद भाग्य आपका उदय होगा। धार्मिक परोपकारी प्रवृत्ति के आप होंगे। सप्तम भाव में गुरु विराजमान होने से सबकी मदद करने वाला, जीवन साथी के साथ में अहम को दूर रखे, शिक्षा से संबंधित कोई भी काम में सफल रहेगा। अनुभव अच्छे बुरे बहुत देता है पर धन कमाता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, भाई बहन की मदद करता रहता है। यहाँ गुरु पाप ग्रह युक्त दृष्टि हुई तो इसके विपरीत परिणाम होता है। विवाह जीवन को कमज़ोर कर देता है। आज मैंने आपको प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव में गुरु विराजमान के फल आपको एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा ज्योतिष के इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको बताया है। और आप भी अपनी कुंडली को उठाइए और अपने ग्रहों पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उन सारों का मुझे कमेंट कीजिए और हम आपको बताएंगे फ्री कुंडली मार्गदर्शन के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार आपका जीवन होगा।